अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो मतलब 50% तो नहीं कह सकती, तो 40% तो मैं ठीक ही हूँ। और ये वीडियो जो है ना लगभग कई रोज़ की है, 2-3 रोज़ पहले की है। और 2 रोज़ से मेरी वीडियो डाला नहीं रहा है, मतलब मेरी तो इतनी हिम्मत हो नहीं रही कि मैं बोलूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है ना खुल ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा ही बैठ गई थी। और अभी भी मेरी आवाज़ नहीं खुल रही है, बस इतना ज़ोर से जो मैं बोल रही हूँ ना इतना ही आवाज़ मेरी निकल रही है, इससे ज़्यादा आवाज़ निकल नहीं रही है। और जब मैं बोलती हूँ ना तो हांफने लगती हूँ, सांस लेने में इसलिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, पता नहीं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। वैसे मैंने दवा भी चेंज कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं 2-3 रोज़ में ठीक हो जाऊँगी। और जब मेरी वीडियोस नहीं जा रही थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और आप लोग का कमेंट पढ़ के भी ना माशाल्लाह दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत खुशी मिली कि आप लोग मेरे लिए इतना दुआ कर रहे हो। अल्लाह ताला दुआ कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरीके से आप लोग का सपोर्ट की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग इसी तरीके से सपोर्टिव रहिए तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है ना कि मतलब अगर यूट्यूब पे वीडियोस नहीं जाता है ना तो व्यूज़ की जो ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ हमें रोज़ डेली दिन एक्टिव रहना पड़ता है। अगर हम मतलब हम न्यू क्रिएटर के बारे में कह रहे हैं कि अगर वो रोज़ाना वीडियोस ना डाले ना तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें 2-4 मिनट की वीडियो रोज़ाना डाल दिया करें, क्योंकि मैं खुद ही बता रही अपने लिए 2 रोज़ से मैं नहीं डाली हूँ ना, मेरा व्यूज़ वाला जो था ना मतलब ऑप्शन जो देता रहता वहाँ पर का ना थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी पहले वाली वीडियोस को ही लोग कितना देखेंगे। हर इंसान चाहता है न्यू कंटेंट हो, न्यू बात हो, न्यू चीज़ें हो देखने के लिए, न्यू कोई लॉजिक हो। हर इंसान यही चाहता है, क्योंकि हम खुद ही चाहेंगे ना कि एक वीडियोस हमारी कोई बंदा देख लिया है तो दूसरे को मैं एक ही को बार बार क्यों देखूंगी। हर इंसान दूसरा चीज़ चाह रहा होता है। तो मेरी खुद जो है ना वीडियो की ग्रोथ गिर गई है। और जो लोग मतलब मेरी जो न्यू बहन सब है और जो जो मतलब न्यू चैनल है उसका, और वो वीडियोस रोज़ाना नहीं डालती है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रोज़ाना वीडियोस डाला करें तो अच्छा होता है। हाँ, अगर काम करते हैं तो एक्टिव होकर करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी काम करते हैं, अगर हम नागा कर देते हैं तो पता है सैलरी कट जाता है। अगर कहीं जाते हैं किसी दुकान, अगर शॉप किसी चीज़ का है, अगर वो चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो बंद कर दिया जाए तो फिर क्या होता है ना कि कहाँ की नहीं आएगा तो फिर बंदा खाएगा पिएगा कहाँ से, इस तरीके का मसला हो जाता है। तो रात में ही मैंने सब्जी बना लिया था, ये थी सुबह की रूटीन। और जो है ना मतलब सुबह में सालन को मैं गर्म कर रही थी टिफ़िन देने के लिए, और साथ में ना आटा गूँथ करके रोटी बना रही थी। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना कि सिर्फ रोटी बनाऊँगी, बच्चों को टिफ़िन दूँगी, और एक तरफ चाय मतलब इंडक्शन पे डाल देती हूँ। चाय बिस्किट बच्चे खा करके और टिफ़िन लेकर के चले जाएंगे स्कूल। और मैं जो है ना क्या करती हूँ, अभी की मेरी जो सीन है ना वो अलग हो चुकी है। दवा खा करके मैं रेस्ट करने लगती हूँ, और फिर मैं उठती हूँ 12 साढ़े 12 बजे के करीब। और उसके बाद जो है ना फिर मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ, जिसमें दाल चावल हो गया, कभी सब्जी चावल हो जाता है, यही बनाती हूँ। गर्मा गर्म भी खाने को मिल जाता है और रेस्ट भी हो जाता है। और बाकी काम जो रह गई ना मतलब सफाई हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है घर में करने के लिए, वो सब मेरे से नहीं हो पाता है। हाँ, कपड़े धोने की बात रह गई तो मशीन चालू करके मैं उसमें डाल देती हूँ कपड़े, मशीन चालू कर देती हूँ और बार बार उसको घुमा दी, 2-4 सीटियाँ लग गई ना तो फिर उसका काम धाम हो जाता है। अल्लाह का मैं करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कपड़े धोने वाली मशीन दे दिया, क्योंकि पता है आप लोगों को मैं ना बहुत ज़्यादा बीमारी के हालात में परेशान हो जाती हूँ कपड़े धोने से। बंदे के पास कपड़ा भी होता है धोने के लिए, बच्चे का हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, खुद का हो गया। जब मेरे पास मशीन नहीं था ना, और जब भी मैं बीमार पड़ती थी, और मुझे ना एलर्जी का शिकायत है, मतलब एलर्जी हर चीज़ से हो जाती है। जहाँ मुझे ज़बरदस्त एलर्जी पकड़ती है ना, अभी मुझे बहुत ज़बरदस्त एलर्जी पकड़ी हुई है लगभग 1 साल के बाद। अब मेरा पहले वाला जो चैनल था ना उसमें मतलब इसी तरीके से मैं लाइव आती थी और फिर जो है ना वीडियोस डालती थी, तो मेरी आवाज़ को देख करके ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, मतलब बहुत सारे दुआएं भी सब कर रहे थे, और सारे जो है ना नुस्खे भी बता रहे थे कि ये चीज़ ट्राई करो, वो चीज़ ट्राई करो। एक मतलब कोई डॉक्टर था या क्या था नहीं पता, उसने दावा भी वो किया, बताया, गलाला करने वाला एक दवा आता है ना, वो भेजा था लिख करके कि सिस्टर आप ये दवा इस्तेमाल करें और गलाला करें। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बताई थी, स्क्रीनशॉट कर ली थी, तो फिर उन्होंने ला करके दिया था, उससे भी मैं गलाला करी थी। और सारा चीज़ मतलब मेरी जांच भी हुई थी कि गला क्यों बैठ रहा, तो
उससे भी कोई मतलब सुधार नहीं हो रहा था। पूरी एक शीशी ख़त्म कर ली थी। जिसने जो चीज़ का सारी चीज़ ट्राई करी, लास्ट में अदरक का जूस और फिर है ना तुलसी का जूस शहद के साथ मिला करके खाई ना, तो उससे मेरा जो है ना बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया। तो अभी तो मैं रेगुलर ले रही हूँ, लेकिन हाँ ये बात है कि तुलसी का पत्ता जो है ना अभी मिलता नहीं है, पूरा झड़ चुका है। एकदम छोटा छोटा सा पत्ता मिलता है, बहुत ही कम मिलता है अभी। तो फिर भी जो मिलता है, जहाँ से मिलता है वहाँ मतलब कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं लेकर के करूँ। तो किस तरीके से जूस बनाती हूँ ना, तो इसी वीडियो में मैं शेयर करूँगी। उसके बाद जो है ना मेरी गला फिर अभी ख़राब हुई है, और मेरी तबीयत इतनी ज़ोर तौर से ना अभी ख़राब हुई है। और अभी 4-5 मतलब 1 हफ़्ता हो गया, संडे वाले दिन से ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। और अब जाकर के मुझे इतनी कमज़ोरी फ़ील हो रही है ना कि मेरा बीपी एकदम लो हो जाता है और बदन ना पूरा कांपने लगता है, ऐसा हो जाता है। और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो अगर पहले मेरे पास मतलब 3 साल से वह लगभग मेरे पास मशीन है। 3 साल पहले की बात बता रही हूँ कि जब भी मेरी तबीयत अगर ख़राब होती थी, मेरे बच्चे छोटे रहते थे, तो जो हमारे कपड़े हो जाते थे, बच्चे के हमारे कपड़े हो जाते थे, तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वही धोते थे। सुबह में धो करके उसके बाद उसको जाना होता था। हाँ, अगर घर में मेरी जो ननद रहती थी तो फिर वो धो देती थी। सास थी तो उससे नहीं होता था, वो बेचारी नहीं धोती थी, लेकिन ननद जो थी वो धो देती थी। अगर वो नहीं रहते तो मेरे हस्बैंड धोते थे। तो हमारे कपड़े हो गए, बच्चे के हो गए, धो करके जाते थे। तो खैर घर में कोई सी चीज़ जो बहुत इमरजेंसी वाली जो चीज़ें होती है ना, तो थोड़ी बहुत बजट करके ना ले लेना चाहिए। हाँ, अगर अकेली बंदा है, अगर कोई मशीन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली हुई है इलेक्ट्रॉनिक सामान, उससे अगर आपको कोई हेल्प होता है, तो मैं तो यही आप लोगों से कहूँगी कि बस थोड़ी बहुत बजट में रह करके, बचा करके, क्योंकि कोई सी चीज़ आप करोगे तभी होगा। आप चाहोगे कि मेरे पास एक्स्ट्रा 50,000 आएगा, 10,000 आएगा, 20,000 आएगा तभी मैं कुछ करूँगी, तो कभी भी ऐसा होता नहीं है। तो कोशिश करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे का मैं लंच बना करके दे दी थी, और जो है ना बच्चे का भी टाइम नहीं हुआ था तो मैं रेडी कर दी थी। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और लहसुन कर रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, तुलसी का पत्ता लिया, और इस तरीके से खलबट्टे में डाल करके अच्छे से इसका जो है ना पेस्ट बना लूँगी। जब ये पेस्ट बन जाएगा ना, तो इसका जो है ना अर्क हम गार लेंगे। और ये थोड़ा सा ही था, पहले तो मेरे पास वो ज़्यादा होता था ना पत्ते का, जब समय रहता है, और ज़्यादा अदरक डाल करके पीस करके आराम से मैं कहीं पे रख देती थी, और फिर उसको ना बार बार 2-3 रोज़ लेती थी। तो उससे क्या होता था ना कि जल्दी ठीक हो जाता था। फ़िलहाल इतना ही सा था, एक दिन में मतलब चला रही हूँ। शहद थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, और शहद भी मैं रेगुलर खा ही रही हूँ। फिर भी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ से मेरा गला साफ़ हो जाएगा अच्छे से। मुझे तो ये लग रहा है ना कि जब खांसी ठीक होगी उसके बाद अपने आप ही गला ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा नॉर्मल हुआ है खांसी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जब खांसी होती है ना तो पूरा जान निकल जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं मैं क्या ना करूं। लेकिन मुझे तो जितनी जानकारी है ना उतना मैं काम कर रही हूं। खैर आप लोग दुआएं करते रहें अपनी बहन के लिए, मेरे लिए, कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। हो सकता है तो कल ना, आज जुमा वाला दिन था, तो मेरे वहाँ मतलब नेट काम नहीं करता ना अम्मी के घर, तो इसीलिए मैं सोची अभी वीडियो मतलब किसी तरीके से बोल करके और अपनी यूट्यूब फैमिली को इन्फॉर्म कर देती हूँ। कल मैं चली जाऊँगी अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी बोल रही कि 2 रोज़ के बाद आओगी ही, तो पहले ही आ जाओ, थोड़ा सा तुम्हारे बदन में ना रेस्ट मिल जाएगा। हाँ, बच्चे का पढ़ाई तो नागा होगा, उसके टीचर भी छुट्टी नहीं दे रहे थे। मैंने उनके मतलब मैं हस्बैंड को बोली हूँ कि टीचर से बात कर लें, तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से पहले जाना पड़ा। अब वैसे तो टीचर लोग मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मनाना तो पड़ेगा ना, क्या ही कर सकते हैं। तो देखते हैं। यहाँ पर जो है ना ये देखें, मतलब मतलब उसका अर्क निकाल ली हूँ, और मैं जो है ना सबसे पहले उसी को पीऊँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं ना दावा मुझे खाना ना पड़े, और कम से कम चीज़ में मतलब छोटी मोटी जो चीज़ होती है ना घरेलू नुस्खे, उसमें मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि ज़्यादा कुछ अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर बिना दवाई के ठीक नहीं होते। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाऊंगी। मौसम ही इतना ख़राब बना हुआ, अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, बाहर जो है ना बूंदाबांदी हो रहा है, इतनी तेज़ हवा उठा था, इतनी काली घटाएं छा रही है। और ये देखिए, ये जो है ना लगभग पता नहीं किस दिन का, मुझे नहीं याद है, परसों वाली शाम का है। और मतलब ये सब चीज़ें मेरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।